रिकॉर्डिंग अब मैंने शुरू कर दी है अच्छे से। चलो आ जाओ, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें मैंने बेटा उस दिन भी बताया था कि जो अपनी जो लीनियर इम्पल्स होती है, याद है लीनियर इम्पल्स जो जे होती है, जे, उसको जब मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बेसिकली आर परपेंडिकुलर से, तो वो किसका किसका डायमेंशन हो जाता है? वो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो जाता है। बताया था कि नहीं बताया था उस दिन तुमको? यस है ना? सर। और फिर एक आधे सवाल भी कराए थे, रॉड वॉड के साथ मिला के सवाल कराए थे, याद है? यस सर। है ना? देखो सुनो जरा, एक बार करके देखो, जरा एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, होता है क्या। देखो क्या बताना है तुम्हें। इस तरह से बोला गया कि बेटा एक ना रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, वो घूम रही है अभी इनिशियली, उस दिन तो मैंने रेस्ट में ले रखी थी। मैं बोल लेता हूँ, मान लो ये रॉड जो है ये घूम रही है, ठीक है, और जैसे ही इस इंस्टेंट के ऊपर थी ना, क्या बोला गया कि ये ऐसे घूम रही है और 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, ठीक है। कितने से घूम रही है? 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, ठीक है। और बोला गया कि इसकी जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ है 4 मीटर, ठीक है, और जो मास जो है इसका वो है 3 kg, रॉड के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको क्या बोला गया? तुमको बोला गया कि इस समय ना इसके ऊपर एक इस तरह से एक इम्पल्स लगी, ठीक है, जे इम्पल्स लगी, जे, और कितने एंगल पर लगी, या जे नहीं, डेटा दे देता हूँ अब, ठीक है। तुमको बोला कि इम्पल्स लगी इसके ऊपर 20 और न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड समझ आया ना सन्नाटो, यस सर। है ना। और बोला कि 37 डिग्री के एंगल पर लगी। कितने पर लगी? 37 डिग्री के एंगल पर लगी। तुम्हें बोला गया कि फाइंड द ओमेगा जस्ट आफ्टर द इम्पल्स, फाइंड द ओमेगा जस्ट आफ्टर द एंगुलर मोमेंटम, कंजर्व कर दो बिफोर इम्पल्स और आफ्टर इम्पल्स, बस बात खत्म। फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर इम्पल्स, फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर इम्पल्स, फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर इम्पल्स। गलत मत करना, आसान सवाल है बिल्कुल, बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। देखो रॉड का भी है, उस समय रॉड का जीरो था तब, क्योंकि रॉड रेस्ट में थी। अब रॉड घूम रही है तो रॉड का भी एंगुलर मोमेंटम है। बस साइन का ध्यान रखना, अगर अंदर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर अंदर वाले को पॉजिटिव रखना, अगर बाहर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो बाहर वाले को। पहले तो मुझे यही बात बताओ, क्या तुम ये सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हो क्या? सन्नाटो। रोड रोड पहले से घूम रही है हाँ सर। बेटा, रोड पहले से घूम रही है, तो आई ओमेगा मतलब पहले से भी है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, क्या रॉड शुरू में रेस्ट में है कि रॉड का कुछ एंगुलर मोमेंटम है क्या? है ना, क्योंकि ओमेगा से घूम रही यस सर। है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कितना लिखा जाएगा? आई ओमेगा, है ना। यस यस सर। सर। हाँ ना बोल, और है कैसा? आई ओमेगा अंदर की तरफ है भाई, जैसा ओमेगा की डायरेक्शन होती है वही तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है ना। यस भाई सर। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा लिखते हैं, तो जो डायरेक्शन ओमेगा की वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की। तो शुरू में रॉड का एंगुलर मोमेंटम कहाँ है? अंदर की तरफ, इनटू द पेपर, यस सर। है ना। तो इनटू द पेपर को पॉजिटिव मानो कि नेगेटिव मानो? तू बोल, जैसा कहेगा वैसे मान लूंगा। पॉजिटिव ले लो पॉजिटिव मान सर। लें, चलो ठीक है, पॉजिटिव मान लेते हैं। तो आई ओमेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? 1/3 और एम एल स्क्वायर, तो 3 3 को मार देगा और एल स्क्वायर 16, यस सर। है ना, प्लस। अच्छा इसका बताओ, जे का एंगुलर मोमेंटम, ये जे 20 है, तो कौन सा इसका घुमाएगा? ये वाला कंपोनेंट घुमाएगा ना। तो ये यस कितना है? सर। सर 16, 16 के साथ ओमेगा 16, भी आएगा। हाँ 16 के साथ ओमेगा भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बोल? 16 इंटू ओमेगा नेगेटिव। देखो बाहर से देख, देख ऐसे, पॉजिटिव। है ना, ऐसे यहाँ पर जे लग रहा है ना ऊपर की तरफ, तो ऐसे उंगलियां घुमाओ तो आपका अंगूठा ऐसा होगा बाहर की तरफ, होगा कि नहीं होगा? यस तो बाहर सर। वाली डायरेक्शन अपने को कैसे लेनी पड़ेगी? नेगेटिव लेनी पड़ेगी। यस सर। अच्छा तो 16 इंटू ओमेगा, तो माइनस का हो गया ये तो, है ना, माइनस कितना, 160, है ना। और मैंने बोला कि उसके बाद मान लो इसकी जो ओमेगा हो गई, इसकी जो है ना फाइनल, इसकी मैंने बोला ओमेगा हो गई, तो एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो कितना है? 16 इंटू ओमेगा। क्या बात समझ आ गई? यस सर। है ना। तो ये कितना हुआ? ये 160 में से 16 गया तो कितना बचा? कितना बचा? अच्छा ये भी सवाल है, 134। कितना बचा? 134। 134 कि 144? 44। है ना, 44। इंटू 16 ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया देख, अरे कितना आ गया? 6। 6 आया नहीं आया? 6 रेडियन पर सेकंड, और ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कैसा है? रॉड का जो ओमेगा है फाइनली कैसा हो जाएगा? बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ?
अंदर की तरफ, क्योंकि तूने अंदर की तरफ वाला पॉजिटिव मान रखा है ना, तो मतलब कि टकराने के बाद भी, इंपल्स के बाद भी रॉड ऐसे ही घूमती रहेगी, पर उसकी जो ओमेगा है वो कम हो जाएगी। पहले थी 10 और अब हो गई 6 रेडियन पर सेकेंड। तुम्हें समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला यार? सर 6 तो सर नहीं एक आएगी। स्टार्टिंग से बता दो। बेटा सुन मेरी बात सुन, देख मैं क्या कह रहा हूँ ना, कितना आ रहा है फिर? जो भी आ रहा है वो देख लो ना। 6 है, कितना है? 6 छंगे 36, नहीं 6 तो नहीं आ रहा, कितना आ रहा है फिर? नहीं ना आएगा सर। नहीं ना, देख Nine. मैंने कैलकुलेशन में गलती ना करी हो कुछ भाई, ये देख लेना। सुनो दोबारा से कर लेते हैं एक बार, क्या बात हो गई उसके अंदर। यहाँ सुनो, देखो कई बच्चा पूछ भी रहे थे ना। सुनो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि जब जे को, ये जे इम्पल्स जो है ना, इम्पल्स, जब आप इम्पल्स को आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो बेसिकली क्या बन जाता है? एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। बताया था ना मैंने तुम्हें, यस सर। है ना? तो मतलब कि और मुझे क्या करना है, देखो इम्पल्स के लगने से पहले और इम्पल्स के लगने के बाद मुझे क्या कंजर्व करना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो अपनी क्या आ जाएगी? ओमेगा आ जाएगी, ठीक है। टकराने के बाद ओमेगा, भाई जब फोर्स लगा दोगे उसके ऊपर, भाई इम्पल्स क्या होता है कि छोटे से ड्यूरेशन में बहुत बड़ा हुआ फोर्स लगना, तो ओमेगा सेम थोड़ी रहेगी, ओमेगा तो अलग हो जाएगी, तो ओमेगा बोल दिया। पर इम्पल्स के पहले अब देखो जरा एंगुलर मोमेंटम कितना है, रॉड का कितना लिखा जाएगा? आई ओमेगा, है ना भाई? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल आई ओमेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? और इनिशियली एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड कितना है? आई ओमेगा, आई ओमेगा 10 कितना है? तो ये आया m 1/3 ml स्क्वायर। सुनो मैं ध्यान से कर देता हूँ, 1/3 और m कितना है? 3 और l स्क्वायर मतलब 16 और इंटू ओमेगा 10, ठीक है। और अगर आपने इसको पॉजिटिव ले रखा है तो मतलब कि इस वाले को कैसा लेना पड़ेगा? इम्पल्स की वजह से कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ है। तो ये कितना लिखा जाएगा? 16 इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है? 4, या क्या लिखा जाएगा? 16 इंटू, अरे हाँ सही करा, देखो 16 इंटू आर परपेंडिकुलर, ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा दिया था तुमने। भाई ये क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम ही तो है। अरे ओ सन्नाटो, भाई जे को जब आप आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाता है? वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है ना यस सर। यार। तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार? तो 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो इम्पल्स, ये क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। तो 16 चौके 64 आएगा वो, और माइनस का 64 है यार। हाँ ना बोल यार। यस सर। इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 16 और इंटू ओमेगा। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। विनय बेटा बोल, समझ आया कि नहीं आया? सर 16 ओमेगा मतलब ये कैसे लिखा? ये कैसे लिखा बेटा? सुन ध्यान से देख, मैं बोला कि इम्पल्स लगने से पहले और इम्पल्स लगने के बाद मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो इम्पल्स जब लग चुकी तो ये तो खत्म हो गया ना, है ना? ये 20 तो खत्म हो गया ना। अब रॉड किसी नई ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। यस सर। तो रॉड जब नई ओमेगा से घूम रही तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? आई ओमेगा। आई ओमेगा, नहीं यस आया सर। यार, आगे आ गया ना? तो 160 माइनस 64 इज इक्वल टू 16 ओमेगा। हाँ ना बोलो यार? यस तो सर। ये कितना आ गया? 160 में से 64 घटा दो तो कितना आया? कितना आया भाई? 96 इज इक्वल टू 16 96 ओमेगा। तो ओमेगा कितना आया? 6 6। रेडियन और पर सेकेंड। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आ गई सर। पक्की बात है? अरे सोच लो, बोलो Yes, बोलो sir. बोलो, समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल। मैं 10 बार भी बता सकता हूं, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो यार, ऐसे मत करो यार। अरे कुछ तो बोलो, मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता? यस सर। पक्का? देख हाँ सुन, सर। आ जा और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। अच्छा तुम याद करो तो उस दिन जब मैं तुम्हें कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था, क्या कह रहा है बेटा? दोबारा बताऊं एक बार? अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सुन बेटा, ध्यान सुन। मैंने क्या बोला ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इम्पल्स को लगने से पहले और इम्पल्स के लगने के बाद मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इम्पल्स लग रही है उस समय देखो, देखो मेरी बात ध्यान सुनना जरा, देखो सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पल्स के लगने के समय और लगने के बाद में क्या कर रहा हूँ, मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो जरा, देखो तो शुरू में रॉड जो है वो रेस्ट में नहीं है बेटा, रॉड घूम रही है। तो रॉड घूम रही है तो रॉड का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? आई ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट मान लो, इसे क्या मान लो? ओमेगा नॉट मान लो। तो शुरू में क्या होगा? आई ओमेगा नॉट होगा। तो वो आई ओमेगा नॉट देख मैंने ये कैलकुलेट कर रखा। क्या बात समझ आ गई? और मैं क्या बोला? और मैं क्या बोला? मैं ये बोला बेटा कि जब इम्पल्स को अपन आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें एंगुलर मोमेंटम ही देता है। क्या देता है? एंगुलर मोमेंटम ही देता है। तो 20 और 20 का कौन सा कंपोनेंट इसको घुमाने में काम आएगा? 16 वाला, है ना।
तो 16 को जब आप इसकी लेंथ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हमें एंगुलर मोमेंटम ही देगा, पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा कैसा होगा, आउट ऑफ द पेपर होगा, इसीलिए मैंने उसे नेगेटिव का साइन ले रखा है। 16 चौके 64 और वो भी माइनस वाला। क्या बात समझ आई? और जब घूमती हुई रॉड के ऊपर जब आप अचानक से कोई फोर्स लगा देते हो तो वो पहले की जैसी एंगुलर वेलोसिटी से थोड़ी घूम सकती है, अब तो नई वेलोसिटी से घूमने लगेगी। मैंने उसे ओमेगा बोल दिया, तो नया जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या लिखा गया, आई ओमेगा लिखा गया, और आई तो 16 है ही, देखो इसको कैलकुलेट करके देखो, 16 है ना, सिर्फ 16 बचा, तो 16 ओमेगा। बस यहाँ से जो भी ओमेगा की वैल्यू आ रही है वो तेरा आंसर है। नहीं आ रहा यार? आगे सर। पक्की बात एकदम? यस सर, आ गया। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अब देखो जरा ध्यान से देखो, आ जाओ बेटा। उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या निकालना सिखाया था कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में? मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने सिखा दिए, सिखाया नहीं सिखाया? पोजीशन वेक्टर निकालना सिखा दिया, अरे हाँ ना बोलो, डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा दिया। भाई जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ ना बोल? यस सर। हाँ ना बोलो। और इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या निकालनी सिखा दी? वेलोसिटी भी निकालनी सिखा दी, याद करो। ओमेगा आर और वी का क्या होता था, रिजल्टेंट होता था, याद है कि नहीं याद है तुम्हें? यस सर। है ना। देखो आज मैं थोड़ी सी चर्चा तुम्हारे साथ करता हूं डिस्टेंस की, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट निकालना तो मैंने सिखा दिया ना तुम्हें, अब मैं तुम्हें डिस्टेंस निकालना सिखाता हूं। सुनो, डिस्टेंस इन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल। सुनो, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं ना वो इसका सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, उनको कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, उनको इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो जरा बेटा, ध्यान सुनो। जिस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डी वी वैक्टर बाय डी टी होता है, यही होता है ना भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। उसी प्रकार से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। यही होता है कि कुछ और होता है? हाँ सर। पक्की बात एकदम? सोच ले। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती क्या है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, यही तो होती है। यस सर। अरे मैं सब गलत गलत लिख रहा हूं और तुम हाँ ना बोलते जा रहे हो। अरे ये वेलोसिटी होती है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, गधेड़ों। बावड़े हो क्या बिल्कुल ही एकदम? हाँ ना, सीधे सीधे बोलते जा रहे हैं एकदम। अरे गलत लिख रहा हूं मैं, वो तो बोलो गलत लिख रहे हो सर। सन्नाटो। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही तो होता है, हाँ ना बोलो? या उल्टा होता है इसका? मैं मार रहा हूं, मैं तुम्हें सब बता यही रहा होता है हूं, सर। यही होता है ना। उसी प्रकार से बेटा जो स्पीड होती है, स्पीड स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यही होती है ना। वो क्या हो यस जाएगा, सर। डिस्टेंस बाय टाइम, इस तरह से है ना। तो अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, अगर आप छोटा सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालकर पहले स्पीड निकालनी चाहिए और फिर उसको आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहिए, तब आपके पास टोटल डिस्टेंस आता है। क्या यही लॉजिक है क्या? यस सर। तो अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आपको पहले स्पीड का ज्ञान होना चाहिए। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। और स्पीड क्या होती है भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होती है। क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होती है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ आई? यस सर। अब सुन देख, तुमसे सवाल पता है क्या जानना चाहता है वो, याद करो। तुम्हें उस दिन भी मैंने बताया था कि भाई मान लो अपने पास ना इस तरह से, मान लो ये कोई पहिया है, ठीक है? ये क्या है, अपने पास कोई पहिया है, ठीक है? अब रुको, इस पहिए की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसको अपन ने करा कॉपी और इसी को करा कंट्रोल वी, फिर से करते हैं, एक मिनट, कॉपी करा और कंट्रोल वी, अच्छा कॉपी करके और कंट्रोल वी कर दिया, एक मिनट रुको। सर इसमें डिस्टेंस मतलब वो पार्टिकल का ही तो वो कितना ट्रेवल किया है, हाँ बिल्कुल। तो सर वो तो रिवॉल्यूशन से पता लग जाएगा ना। तो इतना आसान नहीं है ना वो बेटा, सिर्फ ये सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा, ये रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? हाँ सर। है ना, ये बेटा सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा, रोटेट कर रहा होता तो तेरे लिए बहुत आसान था इसे निकालना। नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं भाई? सिर्फ रोटेट कर रहा होता तो बहुत आसान था ना, प्रॉब्लम ही आसान थी फिर तो। अभी रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है ना। देख सुन, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से समझाऊंगा, तो टेंशन मत ले, बिल्कुल बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, तो टेंशन ही मत ले बिल्कुल। इसीलिए तो डायग्राम अच्छे से बना रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं आए फिर। तो मुझे एक गोला और बनाना पड़ेगा।
लो भाई, अब मेरी बात सुन बेटा, ध्यान से देख। तो ये जो पहिया है ना अपना, ये जो पहिया है, ये पहिया बेटा आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है। ये पहिए की स्टेज, ये ऐसा नहीं 5 पहिए बनाए मैंने, एक ही पहिया, ये एक ही पहिए की अलग अलग स्टेजेस दिखाई हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। है ना? Yes, sir. तो ये पहिया जो है वो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, पहिया जो है वो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, पहिया जो है वो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, पहिया जो है वो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। एक ही पहिए की कई स्टेजेस दिखाई हैं मैंने। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। अब सुन, Yes, sir. अब सुन, ध्यान सुन, अब ध्यान सुन। देख, जो पार्टिकल बेटा अभी हाल फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, क्या वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या? हाँ तू सर। बता, इसका पाथ क्या सर्कुलर है क्या? बोल बेटा। अभी बोल रहा था, विनय बोल रहा था, बेटा बता, ये कोई सर्कुलर पाथ थोड़ी है यार। देख कैसा गया ये। नो No, सर। है ना? जो पार्टिकल अभी यहाँ है वो थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, है ना? बोल। यस सर। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? हाँ है यस। ना? जो पार्टिकल अभी यहाँ है क्या वो यहाँ आ गया? हाँ जो सर। Yes, पार्टिकल sir. है क्या वो भी वहाँ यहाँ आ गया? तो देख पार्टिकल Yes, का sir. मोशन, देख कितना गंदा पाथ है ये, है ना? तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? Yes, sir. हाँ यस सर। अब देख, अगर मैं तेरे को बोला होता कि तू इसका डिस्प्लेसमेंट बता, तो तेरे लिए बहुत आसान है। समझ नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट कितना है? वीटी। यस सर। हाँ ना? बोल। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कितना है? वीटी। यार नहीं आया यार। आर एस। डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे वीटी। सर। पर अगर मैं तेरे को पूछूं डिस्टेंस बता, तो प्राण निकल जाएंगे। नहीं आया, है ना? Yes, sir. यही कैलकुलेट Yes, करवाना है sir. मुझे तुझे, मैं तुझे ये कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. भाई साहब, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट तो वीटी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर डिस्टेंस निकालते हुए देख प्राण निकल रहे हैं, निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? मेडिकल वाले Yes, बच्चों sir. मेडिकल वाले बच्चों का इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस ये रिजल्ट याद रखें। ये जो डिस्टेंस आने वाला है ना, ये 8r आने वाला है। कितना आने वाला है? 8r। अगर इस गोले की रेडियस अगर r है, तो जब गोला एक सर्कल में घूम जाता है ना, तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाता है? 8r हो जाता है। मेडिकल वाले बच्चे बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। है ना? तुम्हारे लिए काम खत्म, बस काम खत्म, पैसा आ जाम। नॉन मेडिकल वाले बच्चे अब सुनो, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ये डिस्टेंस कितना आ रहा है। हाँ ना? बोल। Yes, sir. सुन बेटा, ध्यान से देख। तुझे मुझे डिस्टेंस निकालना है तो देख, डायरेक्टली तो डिस्टेंस मैं नहीं निकाल सकता, पर मुझे पता है मैं डिस्टेंस कब निकाल सकता हूं, जब मुझे स्पीड पता चल जाए, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता चले, स्पीड पता चल जाए, उसको इंटीग्रेट करके क्या मेरा काम हो जाएगा क्या? हाँ ना? बोल। Yes, sir. और स्पीड मुझे निकालनी आती है कि नहीं आती? अरे यार, कल ही तो सिखाया था, मारूंगा कान के नीचे एक। यहाँ सुनो, देखो मैंने बोला मान लो ये गोला है, ठीक है? क्या बोला मैं? ये गोला है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना नीचे, पता चले गड़बड़ हो जाए। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? मैंने बोला मान लो ये गोला है, ठीक है? तो एट टाइम टी की बात करूँ, ठीक है? एट टाइम टी की बात करूँ, तो जो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था, क्या वो t इज इक्वल टू टी पर कहीं यहाँ पहुँच जाएगा क्या? Yes, sir. क्योंकि ये गोला जो है ना, ये जो व्हील है ये आगे भी बढ़ रहा है और ये व्हील रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से। हाँ ना? बोल दे यार। Yes, sir. है ना? तो ये पार्टिकल कितना एंगल रोटेट कर गया टी टाइम में, बताओ? एट टाइम टी कितना रोटेट कर गया? बोल, कितना एंगल रोटेट कर गया? ओमेगा टी। अरे Yes, sir. ओमेगा Yes, यही sir. तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा Omega टी। t. इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना? बोल। Yes, sir. बच्चा बोला ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आप एकदम सही बोले सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आया सर। अब सुन ध्यान से देख। तो इस जगह अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, सुन, तो इस जगह पार्टिकल की 2 रफ्तारें हैं, एक तो v इस तरफ है और एक ओमेगा r इस तरफ है। हाँ ना? बोल। Yes, sir. समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? आ रहा है सर। आ रहा है ना? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो v इस तरफ है और ओमेगा t इस तरफ है। बच्चा बोला ठीक है सर। और मेरी जो नेट रफ्तार है जो मुझे निकालनी है वो कहाँ है? वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार, है ना? अब मेरी बातें सुने, अब मेरी बात सुन, ध्यान सुन। तो v और ओमेगा t में एंगल बेसिकली मेरे को निकालना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, Yes, sir. अच्छा, ये वाला एंगल तो कितना है बेटा? 90 है। 90. और ये Yes, वाला एंगल sir. कितना है? 90 माइनस ओमेगा 90 माइनस ओमेगा टी। सुन, ये पूरा एंगल तो 180 है ना? Yes, sir. तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? आ रहा है सर। पक्की बात है। तो अगर ये पूरा एंगल अगर 180 है, तो बेसिकली क्या अपन ओमेगा टी और v के बीच में क्या एंगल बता सकते हैं क्या? कितना एंगल आने वाला है? कितना है ये? 90 प्लस ओमेगा टी या कुछ और है? Yes, sir. कुछ और है ना? देखते हैं, आ जाओ सुनो। तो कितना है? 90 प्लस, और ये एंगल कितना है? 90 माइनस ओमेगा टी। हाँ ना? बोल। Yes, sir. तो कितना आया ये एंगल? ये एंगल आया 180 180 माइनस minus ओमेगा omega टी। t. तुम्हारे Omega तोते t. उड़ गए यार तुम्हारे। नहीं Yes, सर। पक्की बात एकदम। तो दो वेक्टर के Yes. बीच में Yes, जो sir. रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Yes, है sir. कि नहीं यार? यही होता है, हाँ, कुछ और होता है?
है ना। ये होता अच्छा है। ये वाली रफ्तार कितनी है, तो ओमेगा आर है ना, ओमेगा आर है ना, हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, सब शानदार है ना। अब मेरी बात सुने जरा, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा तुम्हें। देखो सुनो, तो क्या बोला मैं ये बोला कि भैया जो स्पीड आने वाली है, जो क्या आने वाली है, स्पीड आने वाली है, वो कितनी आने वाली है, अंडर द रूट इस तरह से। अच्छा सुनो, अगर मैं इस तरह से बोल दूं, अगर इस तरह से अजम्पशन लिया जाए, सुनना जरा ध्यान से, कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। बेसिकली मैंने तुमको बोला कि ओमेगा इतनी दी हुई है तुमको, कि जिससे रोटेट कर रहा है ना, वो सवाल में दिया गया कि जो ओमेगा है ना, ओमेगा वी बाय आर के बराबर है। बोला कि अगर ये वी से आगे बढ़ रहा है ना, सवाल में क्या बोला, अगर वी से आगे बढ़ रहा है तो जिस ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर है। ओमेगा क्या है, वी बाय आर, सवाल में दिया हुआ है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू अगर वी बाय आर है, अगर ओमेगा की वैल्यू अगर वी बाय आर है, तो ये वाली रफ्तार भी कितनी हो जाएगी। सवाल में अगर दिया हो कि ओमेगा वी बाय आर है, तो ये भी कितनी हो गई, वी हो गई। तो देख मेरा काम आसान हो Yes, गया, sir. मुझे वी और वी का रिजल्टेंट निकालना है बस। यस सर। तो कितना आया सुन, वी स्क्वायर प्लस 2v² और कॉस Cos 180 माइनस ओमेगा टी। भाई साहब उड़ गए तुम्हारे तोते। आ गया सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो जो स्पीड आने वाली है वो ये आने वाली है क्या, 2v² प्लस 2v² और कॉस 180 माइनस ओमेगा टी, हाँ ना बोल। यस सर। देख यहाँ से तो 2v² कॉमन आ गया, तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा अंडर द रूट 2 और v, और यहाँ क्या बचा 1। अच्छा सुन, cos 180 माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस कॉस ओमेगा ओमेगा टी। टी। हाँ तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या बात समझ आ गई। यस सर। समझ ही नहीं आया, कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा। नॉन मेडिकल वाले बच्चों, मैंने तुम्हारे प्राण निकाल देने अगर ये नहीं बताओगे तो। अंडर द रूट 2 और साथ में v और 1 माइनस कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2। यस सर। हाँ तो ये हो गया 2 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2। तो अंडर द रूट यहाँ से और अंडर द रूट यहाँ से, तो 2 हो गया ये 2v और Yes, साथ sir. में साइन ओमेगा टी बाय 2। ये आ गई स्पीड। कई सोच रहे हैं पता नहीं है क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा है, तो यही जानता है तो ऊपर वाला जानता है, हाँ ना बोल। यस सर। बात समझ आई है कि नहीं आई है। अब Yes, स्पीड आ sir. गई, अब अगर स्पीड आ गई Yes, तो क्या मैं sir. अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या। अभी Yes, तो sir. कैलकुलेशन आदि हुई है, इसलिए नॉन मेडिकल वाले बच्चों को, मेडिकल वाले बच्चों को मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम परेशान मत होना बिल्कुल भी। अब सुन देख, डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड का किसमें, dt में। अच्छा यहां से यहां तक आया, जब ये यहां से व्हील यहां तक आया तो क्या व्हील ने पूरा चक्कर मार लिया क्या, क्योंकि टाइम का इंटीग्रेशन करना है तो टाइम की लिमिट भी तो बतानी है तुम्हें। देख यहां से पार्टिकल वापस यहाँ आया तो क्या व्हील ने पूरा चक्कर मार लिया क्या। अरे यार तो ओमेगा क्या लिखा जाएगा, ओमेगा लिखा जाएगा पूरा चक्कर, मतलब कि 2 पाई और बाय टी लगने वाला समय। तो लगने वाला समय कितना आया, 2 पाई बाय ओमेगा, हाँ ना बोल। यस सर। मतलब कि समय t इज इक्वल टू 0 पर हम लोग यहाँ थे और समय t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा पर हम यहाँ हैं। क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो, हाँ यस सर। सर। पक्की बात है। यस बहुत बढ़िया, यस बात, सर। शानदार है ना। सुनो तो 0 से लेकर और 2 पाई बाय ओमेगा है ना, तो डिस्टेंस आगे रख, सुन कितना आया 0 से और 2 पाई बाय ओमेगा, और v की वैल्यू रखो कितने आई है 2v और साइन ओमेगा टी बाय 2 और साथ में dt। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, उड़ गए तोते, आ गई ना। सुनो तो देखो 2 और v तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको तो, हाँ ना बोल, यस है सर। ना। तो 2 और v कांस्टेंट और अंदर क्या बचा 0 से और 2 पाई बाय ओमेगा तक की लिमिट लग गई, और साथ में साइन ओमेगा टी बाय 2 और साथ में dt। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, यस सर। है ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बोलो कर सकता हूँ ना। यस सर। लो आ जाओ, तो कितना हो गया 2v, और पहले तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस और ओमेगा टी बाय 2, और फिर थीटा का होता है 1 बाय थीटा, वैसा हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और बाय ओमेगा टी। यार तुम मर गए यार, है ना। अच्छा 2 बाय ओमेगा टी थोड़ी, टी का तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो 2 बाय ओमेगा है ना, 2 बाय ओमेगा। क्या बात समझ आ गई, यस सर। है ना। ये सुनो, अरे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, नॉन मेडिकल वाले बच्चे अगर सुन रहे हैं तो मरे ना। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, यही तो होता है माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अरे वो सन्नाटा तो वही तो Yes, करा sir. है ना, ये रहा। और Yes, 0 से sir. लेकर और 2 पाई बाय ओमेगा तक की लग गई लिमिट, है ना। आ जाओ, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, इसीलिए मैंने मेडिकल वाले बच्चों को मना कर दिया था कि बेटा आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, परेशान ना हो, ठीक है। तो ये आया 2, अच्छा 4 हो गया, ये 4v
है ना 4V 4v बाय ओमेगा, है ना। सही चल रहा है ना अब तक मामला? Yes, sir. चलो ठीक है, देख लेंगे। और एक माइनस का साइन है, तो क्या लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लूँ क्या? Yes है ना, sir तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? 1 1 हो Yes जाएगा sir माइनस, है ना, माइनस का साइन लगाते हैं। अब अपर लिमिट पुट करो, तो ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? cos और कितना हुआ? ओमेगा बाय 2 और t की जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes sir देख 2 ने 2 को मार दिया, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, cos पाई कितना हुआ? -1, तो +1 हो गया, Yes तो 2 हो गया, तो Yes 4 sir दूनी 8 हो गया, तो 8v बाय ओमेगा, और ओमेगा की तो वैल्यू दे ही रखी है, क्या दे रखी है? v बाय आर, by है ना, R तो 8v और v बाय आर, तो आंसर कितना आया? 8r। 8R मतलब कि जब व्हील पूरा का पूरा रोटेट कर जाता है ना, तो जो पार्टिकल जमीन को छू रहा था वो भाई साहब 8r के डिस्टेंस के बाद दोबारा उसको छुएगा, उससे पहले छूने वाला नहीं है भाई साहब। कईयों के तो उड़ गए तोते। I guess बोलो sir तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई यार? हाँ ना बोल, Yes sir पक्की बात एकदम? मैं समझू, हमें समझ आया है? Yes sir यहाँ पर एक बार लिख कर बताओ चैट बॉक्स में कि सर हमें समझ आया है कि नहीं आया सर। यहाँ चैट बॉक्स में लिख के बताओ पहले मुझे कि सर हाँ सर समझ आया सर बिल्कुल। मेडिकल वाले, लास्ट में दिखा। अच्छा ले सुन, मेडिकल वाले बच्चे तो वैसे भी परेशान सर ना हो। आपने इसमें कुछ अज्यूम किया था इस क्वेश्चन में? बेटा इसमें शुरू में आपको कैलकुलेशन में दिया हुआ था कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर है, ठीक है बस। सर अगर ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर ना होती तो नहीं होती, तो भाई साहब स्पीड अलग आ जाती, है ना, ये स्पीड ही अलग आ जाती, स्पीड अलग आती तो फिर डिस्टेंस भी अलग आता, है ना, कैलकुलेशन बढ़ Yes, जाती sir. बस, और कुछ नहीं है। बताओ जहां पर भी दिक्कत आ रही है मेरे से पूछो, 10 बार पूछो मेरे से, शर्माओ मत, शर्माओ मत। चीजें टफ है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, रोटेशन टफ है भाई साहब, हलवा नहीं है वो। तुम्हें पहले भी बताया था बेटा, किसी भी टीचर के भी जब हमें कंसेप्ट चेक करने होते हैं ना, हम उसे रोटेशन में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ लग जाता है। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, भाई साहब सब कुछ लग जाता है यहाँ पे। अरे हाँ ना बोल, यस सर। बहुत बढ़िया शाबाश। बताओ मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के बताओ हमें समझ आया कि नहीं आया? पहले रोटेशन हलवा नहीं है भाई साहब, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तब रोटेशन आएगा। शाबाश, अनन्या को समझ आया, शाबाश बेटा, वाशी को भी समझ आया, शाबाश। बताओ नहीं समझ आया तो 10 बार पूछो भाई साहब, तुम्हारे घर का मास्टर एकदम शर्माना नहीं है। तुम्हारे घर का मास्टर है, बिल्कुल शर्माना नहीं, फोन करोगे पिज्जा लेके आएगा बिल्कुल एकदम। बोल मत देना सर, ले आओ सर। बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes sir बहुत बढ़िया। सुनो, तो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया बेटा? अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया? मैंने तुम्हें डिस्टेंस निकालना सिखाया, मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सिखाया, मैंने तुम्हें आर वेक्टर, पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालने सिखाए, है ना। अब अपन एक्सेलरेशन निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं? एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना बोल। Acceleration जब पार्टिकल Yes, घूम sir. भी रहा हो, जब पहिया घूम भी रहा और चल भी रहा हो, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में, हाँ ना बोल, हाँ सर। है ना। सुन देख, ध्यान से देख, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इन कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बात समझ आ रही है? मुझे एक Yes, बात sir. बता, सुन, ये पता है बहुत बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है, अब सुनो मेरी बात सुनो। मुझे एक बात बताओ, अगर पहिया अगर ऐसे सिर्फ रोटेट कर रहा होता, ठीक है, मैं कह रहा हूँ चल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि चल नहीं रहा, सिर्फ रोटेट कर रहा है, मुझे एक बात बता, कोई भी पार्टिकल के कितने एक्सेलरेशन होते हैं? 2 होते हैं। दो। कौन कौन से? टेंजेंशियल और टेंजेंशियल रेडियल। और रेडियल। क्या बात समझ आ रही है? Yes है ना। sir अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो कि ये ओमेगा से घूम रहा है और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा क्या है इसका? एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो मुझे एक बात बता, एक तो इसका लग रहा होगा रेडियल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, कितना? ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, और Yes, एक sir. लग रहा होगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर। तुम्हें समझ नहीं आ Alpha रहा? R Yes, sir. यही तो होता है, इट इज इक्वल टू आर अल्फा, सन्नाटो, Yes sir है ना। तो भाई साहब दो तो ये रे, और सुन और सुन, अब ये पहिया भाई साहब चल भी रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या एक और आ गया? क्या Yes उड़ sir गए तो होते हैं भाई साहब। अब 3 एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट निकालना है तुझे। क्या मेरी बात समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir अरे sir. यार, अब 2 वेक्टर भी छोड़, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है भाई साहब। तुम्हारे तोते उड़ गए, तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला, RS है ना। अब सुन, अब मेन प्रॉब्लम पे आते हैं, अब मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि भैया ये जो पहिया है ना अपना, ये जो पहिए महाराज हैं जो हमारे, ये भाई साहब ये जो है ना, ये आगे भी चल रहा है ए एक्सेलरेशन से और वी वेलोसिटी से, और भाई साहब ये घूम भी रहा है। अरे भाई साहब ये घूम भी रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। ओमेगा से और अल्फा से। तो अब एक्सेलरेशन 1, 2 कि 3?
तीन। 3 एक्सेलरेशन सर। है ना। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। ये कई बात। और उन तीनों का रिजल्टेंट मेरा आंसर नहीं आया। हाँ सर। आया नहीं आया भाई साहब? सर एक्सक्यूज मी बोल बेटा, बोल बोल बोल, शाबाश बोल। सर, ये एक बार फिर दोबारा बताओ ना सर, ये 3 देख एक्सेलरेशन। बेटा सुन, मैं बोला कि अगर मान ले पहिया चल नहीं रहा होता, भैया सिर्फ घूम रहा होता, भैया नहीं पहिया, पहिया सिर्फ घूम रहा होता, तो घूमते हुए पहिए के बेटा 2 एक्सेलरेशन होते हैं ना, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना? नहीं ये आ रहा सर। भाई, यही तो होता है किसी भी पार्टिकल में। मान लो किसी भी सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा हो तो उसके 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन और एक उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पर अब अगर ये पहिया चलने भी लग जाए तो क्या एक एक्सेलरेशन और आ गया? यस सर। हाँ, तो 2 के अलावा 3 हो आगे। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या बोला? हाँ सर। है आगे ना? तो अब सुन, अब क्या करना है, क्या करना है भाई, ऐसी जब भी कोई प्रॉब्लम मिलती है तो अपन तो उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। अरे यार, एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सेलरेशन और एक सेंटर ऑफ मास का ही एक्सेलरेशन, ऐसे ही तो करते हैं हमेशा। हाँ सर। चलो भैया, मैंने तो उसको 2 भागों में तोड़ दिया। हाँ ना बोल। इस समय पहिया सिर्फ रोटेट कर रहा है, इस समय पहिया सिर्फ रोटेट कर रहा है ओमेगा से और अल्फा से, और इसमें पहिया आगे बढ़ रहा है। हाँ ना बोल दे। अब सुन, अगर मैं इस पार्टिकल की चर्चा करूं, अब मैं इस पार्टिकल की चर्चा करूं तो एक एक्सेलरेशन तो अंदर की तरफ कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना, अल्फा आर। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई ना मैं क्या बोला? देख, आगे इस सर। यहां पर अगर कोई पार्टिकल होता तो एक एक्सेलरेशन का अंदर आता कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक आता पीछे कितना, अल्फा आर। समझ नहीं आया ना तुझे? यस सर। एक अगर पार्टिकल यहां पर होता तो एक तो अंदर होता कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक होता ऊपर कितना, आर अल्फा। हाँ ना बोल। यस सर। है ना? अगर कोई पार्टिकल यहां पर होता, मान लो यहां होता, तो एक एक्सेलरेशन तो होता अंदर कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक होता आगे कितना, अल्फा आर। है ना? और सुन और सुन, और पहिए के चलने की वजह से हर एक पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन ये भी है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? यस सर। है ना? अब बता, हर एक पार्टिकल के एक एक्सेलरेशन 2 कि 3? 3 भाई सर। साहब, 3। नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ है सर। ना? तो इन दोनों को जोड़कर अगर मैं लिखना चाहूं, अगर इन दोनों को जोड़कर अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे इन्हें ऐसे लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? सुन, अब एक डायग्राम में दिखाता हूं, देख इन दोनों को। घबराइए मत, बिल्कुल शर्माइए मत, बिल्कुल एकदम। 10 बार पूछना है भाई साहब, तुम्हारे घर का मास्टर है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, बिल्कुल नहीं शर्माना भाई साहब एकदम। यहाँ सुन, देख, मैंने बोला ये पार्टिकल है, मैंने बोला ये पार्टिकल है। हाँ ना बोल। तो अंदर की तरफ तो क्या, ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ सर। नीचे की तरफ क्या, आर अल्फा, यस और आगे की तरफ क्या, एक्सेलरेशन ए। हाँ ना बोल। सर। यहाँ सुन, यहाँ सुन, यहाँ सुन, यहाँ सुन, ऊपर की तरफ तो क्या, ओमेगा स्क्वायर आर, आगे की तरफ क्या, एक्सेलरेशन ए, और पीछे की तरफ क्या, यस। आर अल्फा। हाँ ना बोल। यस सर। ऐसे घूम रहा है ये व्हील, है ना? सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, इसको देख, इसको देख। तो अंदर की तरफ तो क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? अच्छा, और इसी तरफ क्या है, एक्सेलरेशन ए। यस सर। नहीं आया। यस और ऊपर की तरफ आर अल्फा। नहीं आ रहा ना? आगे यहाँ देख, यहाँ देख, अंदर की तरफ क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, सर। आगे की तरफ क्या है, ए एक्सेलरेशन, और इसी तरफ में क्या है, आर अल्फा। आया थोड़ी? आगे सर। पक्की बात है? यस और सर। अगर किसी जर्नल पॉइंट पर बात कर लूं तो मैं कहता हूं, ले साला मैं तो यहाँ बात करूंगा, मैं तो यहाँ बात करूंगा। तो अंदर की तरफ क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, और इस तरफ क्या है, ए, और इस तरफ क्या है, आर अल्फा। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा यार? हाँ ना? तो बोल। आ रहा है सर। पक्की बात सर है? इससे बोल बेटा। सर इससे पहले वाला बताने, ये एक्सेलरेशन और आर अल्फा। ये वाला, ये वाला यस सर। देख, अंदर की तरफ तो ओमेगा स्क्वायर आर है ना, और पहिया आगे बढ़ रहा है तो उस तरफ एक्सेलरेशन ए, यस और सर। पहिया ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पर ए आर अल्फा इस तरफ ही आएगा ना? हाँ सर। नहीं आ रहा? यस सर। आगे। पक्की बात है? यस। सोच ले। ये सर आगे सर। हाँ अब सर। सुन, देख, Yes, ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अब सवाल करते हैं। क्या नाम है, विनय बेटा, बता तुझे समझ आया कि नहीं आया मैं क्या बोला? हाँ सर, आ रहे हैं। समझ आया ना? अब देख सुन, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? 3 एक्सेलरेशन है तो रिजल्टेंट निकालने में बस थोड़ा सा एक जरा ना, थोड़ा माथापच्ची ज्यादा हो जाएगी, बाकी कोई खास बात नहीं है उसमें, है ना? इनका निकालेंगे कैसे सर? मैं निकालता हूँ ना, देख मैं बताता हूँ, तो क्या परेशान हो रहा है, मेरा काम है वो। यार नहीं आया मैं क्या बोला यार? है ना? सुन देख ध्यान से देख, मैं बताता हूँ तो क्या परेशान हो रहा है ना? सुन देख ध्यान से देख, मैं क्या बोला, मैं बोला भाई साहब ये पहिया है, ठीक है? पहिए की रेडियस है, मान लो कुछ भी, पहिया है तो रेडियस तो होगी ना, उसमें क्या है, रेडियस तो होगी, है ना? तो क्या क्या तुझे पहिए के बारे में बोला, और भैया ये पहिया कैसे रोटेट कर रहा है, ये पहिया ससुर ऐसे रोटेट कर रहा है। हाँ ना बोल। पहिया आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है?
पीछे जा रहे कुछ नहीं कह सकते अभी, कुछ नहीं कह सकते, रोटेशन से थोड़ी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब पहिया ऐसे आगे बढ़ रहा है। तुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ना बोल। देख अच्छा कर रहा हूँ शुरू में ही, एक्सेलरेशन ए से और बी से, और ये अल्फा और ओमेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुन दे, क्या कह दिया तुझे? तुझे बोला बेटा रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तुझे बोला ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, मैंने कहा ठीक है। तुझे बोला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोला ठीक है। तुझे बोला v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, बोला ठीक है ना। तुझे बोला अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन और पर सेकेंड स्क्वायर, बच्चा बोला ठीक है। हाँ ना बोल। क्या बोला तुझे? Yes. अब तुझे किसका एक्सेलरेशन बताना है? बोला यहाँ पे एक पॉइंट P है। क्या बोला? यहाँ पे एक पॉइंट P है। देख शुरू में अच्छा करा रहा हूँ तुझे, देख ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट या ये पॉइंट दे ही नहीं रहा मैं। अरे यार इन पे तो निकालना आसान है ना, यस सर। है ना। अब भाई तेरे को पूछे कि ए और आर अल्फा का रिजल्टेंट बताओ, तो जो बड़ा है उसकी तरफ में आ जाएगा, और उसका ओमेगा स्क्वायर आर के साथ परपेंडिकुलर है, तो आराम से रिजल्टेंट आ जाएगा। नहीं आ रहा अरे सर। है ना। मैं तो तेरे को शुरू में अच्छा करवा रहा हूँ। देख सुन क्या बोला मैंने, बोला कि भाई साहब ये एंगल 37 डिग्री है। ये एंगल कितना है बेटा? 37 डिग्री। हाँ ना बोल दे। बोला Yes, sir. इसका आप बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। मैंने बोला अच्छा सलाह अपने से शाणपति, देखो यहाँ देखो तो क्या करते हैं, सुन देख ध्यान से देख। तो मुझे एक बात लॉजिकली समझ आती है कि एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा कितना, ओमेगा स्क्वायर आर। यस सर। ओमेगा स्क्वायर आर कैलकुलेट कर कितना है, 25 इंटू 2 50। हाँ ना बोल। यस सर। यार नहीं आया यार, अरे है ना। सर। तो ये 50। अब मैंने कहा ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं, इतने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरफ होगा एक्सेलरेशन ए, क्या बात समझ आती है क्या? यस सर। अच्छा कितना होगा एक्सेलरेशन ए? 2। नहीं आ रहा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ना बोल दे। यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया। और देख पहिया ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब कि अल्फा आर इस तरफ होगा। नहीं आ रहा। 2। यस सर। पक्की बात है क्या? यस। लोग डायग्राम अच्छा बनाते हैं। अरे भाई तो पहले से सेट बैठा है ना। ये देख ये देख ये हो गया। कितना कितना ये कितना है? बोल बोल बोल। 2 कितना जो भी है 2 है, अपने को तो 2 से फर्क पड़ता है। अब सुन देख ध्यान से देख बेटा, तो अब इन 3 वेक्टर का मेरे को रिजल्टेंट निकालना है। देख रहा है तेरे को 50 2 और 2। हाँ ना बोल। हाँ यस सर। नहीं आ रहा ना। अरे सर। सुन देख ध्यान से देख, और 50 और 2 के बीच में कितना एंगल है? 90। हाँ ना बोल। है कि नहीं? अरे ओमेगा रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में एंगल कितना होता है? 90 तो होता है गधड़ों। यस सर। नहीं आ रहा ना। अरे अब सर। सोच के देख, अब सोच के देख, अब सोच ध्यान से देखिए, पूरा फोकस यहीं पे एकदम 110% एकदम। मैं क्या करता हूँ, इस 2 के कंपोनेंट ना इन वेक्टर के अलोंग लेने की कोशिश करता हूँ। सुन अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी कितना है? 37। हाँ ना बोल। यस सर। पक्की बात है? यस सर। तो ये एंगल 37 है तो ये भी एंगल 37 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 का कॉस 37 नहीं आ रहा, अरे और सर। ये 2 का साइन 37। हाँ ना बोल। यस सर। नहीं आ रहा ना। ये कितना अरे है? ये सर। 2 का कॉस 37, 2 का कॉस 37 मतलब कि 4/5, तो मतलब कितना है? 8/5। और ये 2 का साइन 37 तो मतलब कि 2 इंटू 3/1 मतलब कि 6/5। 6/5 आया यस सर। थोड़ी। अरे अब सोच 50 अंदर और 8/5 बाहर, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट अंदर? यस सर। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या कह रहा है, ये बावड़ा हो गया ये आज। 50 माइनस 8/5 कितना हुआ ये? 5 × 5 = 25, 250 माइनस 8 कितना हो गया ये? 242। हाँ ना बोल। Yes, sir. तो मतलब कि 242/5 अंदर। अब सुन 2 ऊपर और 6/5 नीचे, तो क्या ऊपर कुछ आएगा? मतलब कि 2 माइनस 6/5, 5 दूनी 10, और ये आएगा ऊपर 4/5। हाँ ना बोल। हाँ सर। तुम्हें समझ आया मैं किस तरह से प्रोसीड कर रहा हूं? मैंने एक वेक्टर के कंपोनेंट बाकी 2 के अलग ले लिए। समझ ही नहीं आ रहा है? अरे सर। आ रहा है ना? हाँ सर ये 50 माइनस 8 उल्टा 5 मैं बता बताता हूँ, दो एक मैं बार। बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला समझ नहीं आया ना? देख सुन बेटा मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख ये जो 2 वेक्टर है ना, ये भाई साहब बिल्कुल अनजाना वेक्टर है, ठीक है। मैं इस 2 वेक्टर के कंपोनेंट जो है ना, ये जो 2 वाला वेक्टर है, इसे कंपोनेंट इन दोनों के अलॉन्ग लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस लाइन को भी पीछे बढ़ा दिया और मैंने इस लाइन को भी पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब सुन अगर ये 37 है तो ये भी 37 है ना, यस है ना। तो ऊपर कितना हुआ? 2 का कॉस 37 यहाँ पर, यस सर। है ना। तो ये जो 2 का कॉस 37 है मतलब कितना? 8/5। हाँ अब तो सर। सोच के देख 50 तो नीचे और 8/5 ऊपर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे, हाँ सर। है ना। Yes, भाई sir. एक तरफ फोर्स लगे 50 न्यूटन, एक तरफ लगे 40 न्यूटन, तो नेट इधर आया ना 10 न्यूटन। Yes, तो sir. ये रहा नेट। नहीं आ रहा। अरे सर। पक्की आ बात गया। है?
विनय बोल बेटा, हाँ अंदर की तरफ है ना? आ गया। और ये 2 और ये 6/5, तो क्या रिजल्टेंट ऊपर आया क्या 4/5? यस सर, तू बता इनका रिजल्टेंट निकाल सकता है नहीं निकाल सकता? निकाल सकते रिजल्टेंट हैं रहा कितना आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो थर्ड वाली टर्म तो आएगी नहीं, तो आया ही नहीं, सर। आगे है सर, ना? Yes, तो sir. ए नेट कितना आ गया, ए नेट आ गया अंडर द रूट 242/5 का होल स्क्वायर और प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। भाई साहब समझ नहीं आया ना तुम्हें? अरे ये सर, आंसर है। तो मुझे एक बात बता, अगर बच्चे को पता हो कि भाई साहब 3 एक्सेलरेशन कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या दिशा होती है, तो ये टफ सवाल है कि आसान सवाल है? आसान है तू सर। सोच, कैलकुलेशन तो सिर्फ मैंने डायग्राम में करी है, जो करी है, कैलकुलेशन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, तंबू रहा है, नहीं आया। हाँ सर। बोल पक्की बात है, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, बोल। यस सर, अब सुन, तेरे लिए सवाल सुन, Yes, तेरे लिए सवाल सुन, तेरे लिए सवाल सुन, होमवर्क क्वेश्चन सुनो। मैं क्या बोला, मैं बोला यहाँ पर एक पार्टिकल है, सेम डेटा है बिल्कुल। मैं बोला यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पी पार्टिकल है, ठीक है, और ये एंगल है 53 डिग्री। ये एंगल कितना है बेटा, 53 डिग्री। तुझे बोला है कि इसका ए नेट बताना है। सवाल समझ आ गया क्या? यस सर, ओमेगा स्क्वायर आर अंदर की तरफ, हाँ ना बोल, यस सर, अल्फा आर इस तरफ और ए इस तरफ, इस इन तीनों का रिजल्टेंट बताना है तुझे। समझ ही नहीं आया ना? अरे सर, ओमेगा स्क्वायर आर के कंपोनेंट ले लियो, एक ही आ जाएगा और एक ही आ जाएगा, देख तेरा काम हो जाएगा आराम से। पता नहीं है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। अरे हना तो बोल, यस सर, है ना? ये ले, चल सॉल्व करके मेरे को अभी के अभी आंसर भेजना है। बोलो बता सकते हो क्या? यस सर, पक्की बात है? डेटा तेरे सामने, डेटा तेरे सामने भाई साहब, बाकी सब कुछ मिटा दियो, सिर्फ ये पार्टिकल रखियो बस 53 डिग्री के एंगल पर, ठीक है? और फिर सॉल्व करके मेरे को बताइए उसका ए नेट कितना आ रहा है। बोल बता सकता है क्या? यस सर। चलो जाओ, भाग जाओ, अभी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। हालांकि रोटेशन में अभी काफी कुछ अभी और भी